क्या आपको पता है कि आपके पीएम, सीएम या एमएलए की एजुकेशन या क्वालिफिकेशन क्या है? अगर नहीं पता तो आपके पास ये राइट है कि आप उनसे पूछ सकते हैं या इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देखो, हम अक्सर सोचते हैं कि एजुकेटेड लीडर्स ऑटोमेटिकली बेटर होते हैं, पर रियलिटी में एजुकेशन को लेकर पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी भी उतनी ही जरूरी है। जैसे 2012 में मणिपुर में इलेक्शन सीजन चल रहा था। पोस्टर्स, रैलीज, स्लोगन्स हर जगह दिखाई दे रहे थे। एक एमएलए ने अपने नॉमिनेशन पेपर में प्राउडली लिखा कि उन्होंने एमबीए किया है। लोग इंप्रेस हुए कि उन्हें एक एजुकेटेड कैंडिडेट मिल रहा है जो उनके लिए अच्छे डिसीजंस लेगा, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसी कोई डिग्री उनके पास है ही नहीं। और फिर क्या? कोर्ट ने उनके इलेक्शन लड़ने की परमिशन ही कैंसिल कर दी। ये सिर्फ एक केस नहीं, ऐसे कई केसेस इंडिया में हैं जहां पॉलिटिशियंस ने फेक डिग्री दिखाकर लोगों के विश्वास को तोड़ा है। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जहां बजट बिलियन डॉलर्स में बनता है, वहां लॉस बनाने वाले कुछ एमपीज ने अपनी स्कूलिंग तक पूरी नहीं की है, फिर भी सिस्टम उन्हें अलाउ करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन या कोई लॉ कहता है कि एमपी या एमएलए बनने के लिए फॉर्मल एजुकेशन जरूरी है? तो आंसर है नहीं। आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्वालिफिकेशन लिखी गई है वो सिर्फ 2 चीजों पर बेस्ड है, एज और सिटीजनशिप। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और मिनिमम एज लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 होनी चाहिए। एजुकेशन का जिक्र एक भी जगह नहीं है। मतलब आप चाहे 5th क्लास तक पढ़े हो या पीएचडी होल्डर हो, दोनों को इलेक्शन लड़ने का इंडिया में बराबर हक है। ये एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स की डिबेट कोई नई नहीं है, ये कई सालों से चलती आ रही है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिस कानून के थ्रू एमपीज और एमएलएस के इलेक्शन प्रोसेस चलते हैं, उसमें भी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट कहीं लिखी ही नहीं है। लेकिन रिसर्च में बार बार देखा गया है कि जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटर्स ग्रेजुएट या हाईली एजुकेटेड होते हैं, वहाँ कुछ चीजें नोटिसेबली बेटर होती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट होना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड कनेक्टिविटी में इंप्रूवमेंट और लोकल इंडस्ट्रीज में थोड़ा ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो चाहे भले ही हमारे लीगल फ्रेमवर्क में एजुकेशन मैंडेटरी नहीं है, पर रिसर्च बताती है कि ग्रेजुएट लीडर्स रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई ये सब बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। अगर कैंडिडेट की हायर एजुकेशन हो तो वोटर का परसेप्शन भी चेंज होता है। उन्हें लगता है कि ये लीडर हमारे लिए बेटर तरीके से काम करेगा, ज्यादा कैपेबल होगा, स्पेशली इन लेजिस्लेटिव डिबेट्स, बजट एनालिसिस एंड पॉलिसी डिस्कशंस। लेकिन बहुत सारे लोग स्पेशली रूरल, ट्राइबल और पुअर एरियाज में अच्छी स्कूलिंग या हायर एजुकेशन तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर एजुकेशन को इलेक्शन लड़ने की कंडीशन बना दिया गया तो वही लोग जो ग्राउंड पे असली काम कर रहे हैं उन्हें सिस्टम में एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब हमारे कानून ने जानबूझकर इलेक्शन लड़ने के लिए एजुकेशन को एक कंडीशन नहीं बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने ये बात सोच समझकर लिखी थी। उनका मानना था कि इलेक्शन लड़ने की फ्रीडम सबके लिए होनी चाहिए, सिर्फ उनके लिए नहीं जिनके पास डिग्री हो। यानी अगर आप लोगों के बीच से आए हैं, उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं और उनका ट्रस्ट जीत लेते हैं, तो आपकी डिग्री ये डिसाइड नहीं करेगी कि आप लोगों को लीड कर सकते हैं नहीं। लेकिन क्या ये अप्रोच ग्राउंड रियलिटी में सच में काम कर रही है? कि एजुकेशन और लीडरशिप के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं होता? तो 2024 लोकसभा इलेक्शन के डेटा के हिसाब से हमारे 543 एमपीज में से 105 एमपीज की एजुकेशन क्लास 5 से क्लास 12 के बीच है। मतलब हर 5 में से लगभग 1 एमपी ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई नहीं की है। और जब कुछ स्टेट्स में क्वालिफिकेशन रूल्स लगाने की कोशिश की गई, जैसे 2015 में राजस्थान ने पंचायती राज अमेंडमेंट बिल पास किया, जिसमें सरपंच के लिए 8th पास होना जरूरी था और जिला परिषद के लिए 10th पास होना कंपल्सरी था। तो हाल कुछ ऐसा हुआ कि कई लोग इलेक्शन लड़ ही नहीं पाए क्योंकि वो क्वालिफाइड ही नहीं थे। हालांकि उनमें से कई लोगों के पास अच्छी विजन और अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन 2019 में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ये एजुकेशनल क्राइटेरिया हटा दिया और कहा कि समाज को शिक्षा के आधार पर बांटना नहीं चाहिए। लेकिन क्या एजुकेशन सोसाइटी को रन करने के लिए एक्चुअली हेल्प करती है? एक इंटरेस्टिंग रिसर्च में ये देखा गया कि जहाँ से एजुकेटेड या ग्रेजुएट लीडर्स चुनकर आए हैं, वहाँ रात के टाइम ज्यादा रोशनी दिखाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि रात की रोशनी से पढ़ाई का क्या लेना देना? एक्चुअली एक स्टडी जिसे नाइट टाइम लाइट डेटा कहते हैं, जिसका मतलब होता है सैटेलाइट इमेजेस से ये देखना कि किसी एरिया में रात में कितनी लाइट्स चल रही है, और जितनी ज्यादा रोशनी उतनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी और डेवलपमेंट होता है। और इस स्टडी में ये निकला है कि जहां ग्रेजुएट लीडर्स थे, वहां ये रोशनी यानी डेवलपमेंट लगभग 3% ज्यादा बढ़ी उन एरियाज के कंपैरिजन में जहां ग्रेजुएट लीडर्स नहीं थे। रिसर्च ये भी बताती है कि एजुकेटेड एमपीज ज्यादा डिबेट्स अटेंड करते हैं, एक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा रेज करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुनते हैं और उसे अपनी नॉलेज के बेसिस पर सॉल्व करते हैं। हमारे इंडिया में ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जहां एजुकेशन ने लीडरशिप और पॉलिसी दोनों को शेप किया है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम,
दोनों के पास वर्ल्ड क्लास एजुकेशन थी और उन्होंने अपनी नॉलेज को नेशन बिल्डिंग में यूज किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की और 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म से इंडिया की डायरेक्शन ही बदल दी। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट से प्रेसिडेंट बने। उन्होंने एजुकेशन और इनोवेशन दोनों को एक साथ जोड़ा, जिसे लोग आज भी अप्रिशिएट करते हैं। आज के टाइम में डॉक्टर एस जयशंकर भी एक परफेक्ट एग्जांपल है। सेंट स्टीफेंस और जेएनयू से एजुकेटेड और डेकेड से डिप्लोमेट रहे। डॉक्टर जयशंकर के एकेडमिक बैकग्राउंड और ग्लोबल एक्सपोजर ने इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को एक नया कॉन्फिडेंस दिया है, फिर चाहे वो यूएन हो, यूएस हो या चाइना का बॉर्डर। इन लीडर्स का काम ये भी दिखाता है कि एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं होती, रियल स्किल होती है। अपने नॉलेज को सही जगह पे यूज करना भी आना चाहिए ताकि सोसाइटी का फायदा हो सके। पर सिर्फ एजुकेशन ही जादू की छड़ी होती है, ये कहना गलत होगा। एजुकेशन के अलावा लीडर्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड, पार्टी अलाइनमेंट और गवर्नेंस सिस्टम सब मिला के एक एरिया की डेवलपमेंट डिसाइड होती है। लेकिन स्टडीज ये भी कहती है कि सोसाइटी को बेटर तरीके से समझने या चलाने के लिए एजुकेशन होना ही जरूरी नहीं है। मतलब एजुकेशन एक एडवांटेज तो है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक एजुकेटेड लीडर ही अच्छा लीडर होगा। एंड ऑनेस्टली इंडिया में ऐसे कई लीडर्स देखे गए हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है कि डिग्री सब कुछ नहीं होता। डेडिकेशन और विजन के साथ भी देश को बदला जा सकता है। जैसे जयललिता, जिन्हें हम अम्मा के नाम से भी जानते हैं। तमिलनाडु की अम्मा सिर्फ एक लीडर नहीं, एक मूवमेंट थी। सिर्फ 10th तक पढ़ी जयललिता ने ऐसे स्कीम स्टार्ट किए जिनका इम्पैक्ट आज भी देखा जा रहा है, जैसे फ्री लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स, मिड डे मील स्कीम, फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे सस्टेनेबल आइडियाज। उन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड के खिलाफ भी एक जबरदस्त कैंपेन चलाया। अम्मा ने प्रूव कर दिया कि समाज के लिए कमिटमेंट डिग्री से नहीं, दिल से आता है। ऐसे ही राजस्थान की राधा देवी, जो सिर्फ 5th क्लास तक पढ़ी है, अपने गांव की सरपंच बनकर इन्होंने एजुकेशन का असली मतलब समझा। वो खुद तो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन हर दिन स्कूल जाती हैं, ये चेक करने कि बच्चों को ठीक से एजुकेशन मिल रही है या नहीं, या कहीं उनसे क्लास के नाम पर काम तो नहीं करवाया जा रहा। क्योंकि हमारे देश में ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जहाँ बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं या ईंट पत्थर उठाते हैं। राधा देवी के एफर्ट से उनके गाँव में ड्रॉप आउट रेट्स बहुत कम हुए हैं और एडमिशन बढ़ने लगी है। राधा देवी ने प्रूव किया है कि एजुकेशन से ज्यादा जरूरी है एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझना, तभी किसी एरिया की डेवलपमेंट अच्छे से हो सकती है और उसका भविष्य बेहतर हो सकता है। सिक्किम के फॉर्मर सीएम पवन कुमार चामलिंग भी सिर्फ 10th पास हैं, लेकिन उन्होंने 24 साल से ज्यादा तक सिक्किम को लीड किया और उसे इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का भी फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बनाया। मतलब वहाँ की जमीन पर केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का नामो निशान तक नहीं है। सब कुछ नेचुरल तरीके से उगता है, जैसे माँ के हाथ का खाना, प्योर और सेफ। उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करके सिक्किम को एक मॉडल स्टेट बनाया, जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। इन तीनों लीडर्स ने यही दिखाया है कि पढ़ाई जरूरी है, पर अगर एजुकेशन लिमिटेड भी हो तो ईमानदारी, विजन और समाज सेवा की सोच से भी देश को बदला जा सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिंसियरिटी जरूर होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ इंडिया ही ऐसा देश है जहाँ इलेक्शन के लिए डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं? तो नहीं, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो अपने अपने तरीके से एजुकेशन और पॉलिटिक्स को बैलेंस करते हैं। जैसे भूटान, यहाँ लोकल लीडर्स को इलेक्शन लड़ने से पहले एक फंक्शनल लिटरेसी टेस्ट देना पड़ता है। मतलब लिखना, पढ़ना और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट समझना यहाँ के पॉलिटिशियन के लिए जरूरी होता है। इस स्टेप का फायदा ये हुआ कि लोकल गवर्नेंस और अकाउंटेबल बना। रिप्रेजेंटेटिव्स खुद रिपोर्ट और स्कीम समझने लग गए, ना कि उन्हें किसी मिडिल मैन पे डिपेंड रहना पड़ा। कजाकिस्तान में तो और स्ट्रिक्ट सिस्टम है। वहाँ के सेनेट में मेंबर्स के लिए हायर एजुकेशन डिग्री कंपलसरी है, जिसके कारण पॉलिसी और बजट डिबेट्स में ज्यादा टेक्निकल क्लैरिटी देखने को मिलते हैं एंड एज रिजल्ट वहाँ बेटर एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिए जाते हैं। केन्या में भी 2011 में एमपीज के लिए डिग्री रूल लेकर आई गई थी, लेकिन कुछ साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलकर हटा दिया, क्योंकि उस रूल से ग्राउंड लेवल लीडर्स जिनके पास एक्सपीरियंस था पर डिग्री नहीं, उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा था। साउथ कोरिया में भी कोई फॉर्मल डिग्री रूल तो नहीं, लेकिन सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेसी में आने के लिए बहुत टफ एग्जाम्स देने पड़ते हैं। कई पॉलिटिशियंस इसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से ग्रो करते हैं। मतलब उन्हें गवर्नेंस, पॉलिसी और एजुकेशन की सही समझ होती है, जिसका फायदा ये होता है कि पॉलिसी लिटरेसी और गवर्नेंस इफिशिएंसी दोनों हाई लेवल पर होती है। सिस्टम एजुकेटेड ही नहीं, ट्रेन भी होता है। लेकिन डेवलप्ड डेमोक्रेसीज जैसे यूके और जर्मनी या रैपिडली डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया डिग्री को लीगल रिक्वायरमेंट नहीं बनाते। इन कंट्रीज का फोकस है ट्रेनिंग, पार्टी स्ट्रक्चर और अकाउंटेबिलिटी पर, ताकि हर बैकग्राउंड के लोग को पॉलिटिक्स में आने का मौका मिल सके और वो अपनी समझ से पब्लिक को सर्व कर सके। तो हम ये समझ सकते हैं कि एजुकेशन को एक्सक्लूजन नहीं, एम्पावरमेंट के तरीके से यूज किया जा सकता है, जहाँ बेसिक लिटरेसी और ट्रेनिंग से गवर्नेंस इंप्रूव होती है, पर डेमोक्रेसी सबके लिए ओपन भी रहती है। तो हाँ, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, पर एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है।
एजुकेटेड लीडर्स पॉलिसी और बजट जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक बेटर तरीके से समझते हैं और पब्लिक का ट्रस्ट भी इजीली जीत लेते हैं। पर अगर क्वालिफिकेशन बार लग गया तो वो लीडर्स जो ग्राउंड पर काम करते हैं, खासकर रूरल, ट्राइबल और पुअर बैकग्राउंड से, उनकी एंट्री पॉलिटिक्स में बंद हो जाएगी। और स्टडीज कहते हैं कि डेवलपमेंट सिर्फ पढ़ाई से नहीं, ईमानदारी, लीडरशिप और विजन से होती है। मतलब डिग्री से नॉलेज मिलती है, पर देश चलाने के लिए समझ और सेवा भाव दोनों होना चाहिए, और वो किसी क्लासरूम में नहीं मिलती। खैर, ये एक बड़ी और इम्पोर्टेंट डिबेट है जिस पर आपकी और मेरी राय अलग अलग हो सकती है। आपको क्या लगता है, इंडिया को और डेवलप करने के लिए सिर्फ एजुकेटेड लीडर्स की जरूरत है या जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए।